दोस्तों, आज मैं नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। ये सुवाली के लिए हमने ये पानी डाल लिया है। गुड़ डाला था दोस्तों इसके अंदर। मतलब जितना हमने चून गूंदना है, कंटिन्यू हम चून गूंदते हैं, ऐसे ही चून गूंदना है। बस ध्यान ये रखना है, जितना पानी हमें यूज करना है उसी पानी में हमें मीठा मिला लेना है। यानी गुड़ भी मिला सकते हैं और चीनी भी मिला सकते हैं, उतना ही मीठा कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से, मतलब कितना डालें उस हिसाब से मीठा हो जाए। मैंने तो कम से कम 6-7 गुड़ की डलियां डाली थी, मोटी मोटी, और एक टोपिए के अंदर फिर पानी को उबाल लिया था। यानी एक भी नहीं कह सकते आप। फिर हमने तेल गरम कर लेना है। ये गांव का देसी तेल है दोस्तों, सरसों का प्योर तेल है। इस तेल में मतलब इतनी अच्छी स्वाली बन करके तैयार हो गई थी। गांव का जो देसी तेल होता है वो घी के ही बराबर होता है, बहुत अच्छा होता है। इतनी यम्मी और टेस्टी स्वाली बनी दोस्तों। इन दिनों में तेल हमारे घर में, जैसे हम शनिवार के दिन जलाते हैं और सावन के महीने में तेल बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और घर की शुद्धता के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो ये बच्चों ने बेल दिए थे ये चून को, और फिर उसके बाद में ये चक्की सी काट दी थी चाकू से। देखो ऐसे लोई, नॉर्मल लोई करनी है, जैसे हम कंटिन्यू खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, उसी मतलब हमने मोटी लोई ली थी। मैंने मोटी लोई को लेकर के बहुत लंबा सा थाली के ऊपर ही मैंने इसको कर लिया था। तो उसके बाद में चक्की काट दी थी इसकी चाकू से, क्योंकि फिर ये टुकड़े कुछ तो किस तरीके से तो करने होते ही हैं। तो बच्चे खुश होकर के ये चीज़ें कर देते हैं। इनका बहुत मन करता है ऐसी ऐसी चीज़ें बातें, ये खेल खेल में ही स्वाली को तैयार कर देते हैं। और मैंने तल दी थी तेल के अंदर। तो मैं इनको बता रही हूँ ऐसे लोई करनी है और यूँ इसको रोटी बना करके ऐसे चक्की से काटनी है। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, ऐसे ही बच्चे कर रहे हैं। इतने मेरा तेल गर्म हो जाता है। तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, और इतना ज़्यादा गरम कर देना है कि कच्चा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। कच्चा नहीं रहना चाहिए तेल, बिल्कुल उसका कलर बदल जाना चाहिए। और अगर आपको चेक करना है, मैंने तो चेक नहीं किया, तो आप चेक करने के लिए उसमें छोटी सी मतलब गुड़ की जो डली होती है वो डाल दें तेल के अंदर। और वो डली अगर नीचे जम जाती है तो तेल कच्चा है, और ऊपर आ जाती है तो यूँ समझो तेल पक गया है। तो आपको इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जो आपको वीडियो बता रही हूँ ये मतलब कट नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आपके काम के योग्य बातें हैं। तो ऐसे तेल हमने गूंदते टाइम भी आप चून में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं डाला। काफ़ी सालों से बनाई तो एक आधी मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है, लेकिन फिर भी इतनी यम्मी स्वाली बनी दोस्तों। बच्चों को जब भी भूख लगती है तो एक उठा लिया, दो उठा लिया, चाय का टाइम होता है उस टाइम भी ले लेते हैं। तो उसके ऊपर कई बार ये दूध ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, तो इनका पेट सा भर जाता है और खेलते टाइम बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है। क्योंकि ये नॉर्मल आटा होता है और सरसों हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ना ही गैस बनती है, और ये बहुत अच्छी स्वाली बन गई थी ऑर्गेनिक चीज़ों से। क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती है वो पता नहीं किस तेल से होती हैं और कैसे बनाते हैं। ये हमने घर पे ही बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, हमें पता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। तो देखिए आप, गोल गोल ये मैंने लोई कर दी थी, और बच्चों ने ये अखबार के ऊपर थोड़ी रख दी थी। तो पंखा चल रहा था और जल्दी ही नॉर्मल हो गई थी ये। ज़्यादा देर तक भी रखने की वो नहीं है नीड, क्योंकि जब हम उसमें कढ़ाई में डालते हैं तो साथ के साथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक अखबार के ऊपर रखते हैं तो इतनी तो एक बार में ही तल जाती हैं, इसलिए बस एक्स्ट्रा रखने के लिए इसके ऊपर रखी थी। लेकिन थोड़ी सी टाइट हल्की फुल्की नॉर्मल हो गई थी।
तो ये बच्ची ने तेल नहीं लगाया, मैंने इसको बाद में बताया सीधा नहीं करना बेटा, तेल लगाना है। तो ये तेल बिना लगा करके एक आधी लोई जल्दी जल्दी में कर रहे, बाद में मैंने इनको बता दिया था। तो आपके बच्चे में, आपके घर में भी बच्चे होंगे, बहुत खुश होकर के काम करते हैं ऐसे काम, क्योंकि हमें फिर इतना जोर नहीं आता, बच्चे अगर थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं तो ये तलने में इतना वो नहीं लगा। लेकिन गर्मी के टाइम थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, लेकिन ये खाने योग्य मतलब इतनी बढ़िया बन गई थी दोस्तों कि थोड़ी सी भूख लगती है तो हम चबा ही लेते हैं। और स्वाली चबाने से हमारे जो माउथ होता है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। वैसे भी सेहत के लिए भी स्वाली बहुत अच्छी होती है, गुड़ भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऑयल भी होता है। अगर जोड़ों में दर्द है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, गैस है, तो सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है दोस्तों बॉडी के लिए। आजकल इसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने तो गांव का ही ऑयल मंगवाया था प्योर सरसों का, तो ये बहुत अच्छा बन गया था। तो ये टेस्टी स्वाली आपको दिखा रही हूँ, इतनी बन कर के तैयार हो गई थी। तलने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बच्चे इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब मैं आपको तलने का तरीका बता रही हूँ दोस्तों। तलने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। तेल गरम होने के बाद ये थाली में डाल करके मैं ले गई थी और इनको एक एक करके कॉर्नर से मैं इनको डाल रही हूँ। तो डालने के बाद इनको पलट दिया था। देखो एक तरफ शुरुआत का तो क्योंकि घी ये ऑयल ज़्यादा गर्म होता है ना, तो थोड़ी ज़्यादा ही पक गई थी। लेकिन अगला जो मैंने लिया था तो दूसरी सेकंड टाइम मैंने थोड़ी सी कम पकाई थी, क्योंकि शुरुआत में तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बन गई थी, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन गया था। कलर में तो हल्का फुल्का ये होता ही है दोस्तों कि ज़्यादा पक गई थी और थोड़ी सी कम। तो अब देखो ये एक एक उठा करके मैं साइड से गिरा रही हूँ इसके अंदर। ऊंचे नहीं, ऊंचे करके नहीं गिरानी, पास में से ही गिरानी है और बिल्कुल किनारे के पास से ही, ताकि अगर थोड़ा बहुत छिट्टा लगता है तो किनारे के ही लग जाए, हमें ना लगे। देखो इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको करना है, एक एक स्वाली को डालते हुए पकाना है। जितनी इसके अंदर स्पेस है तब तक हम डालते जाएंगे, क्योंकि जब स्पेस मिलना बंद हो जाएगा तो ऊपर नीचे ये उठेंगी तो अच्छे तरीके से नहीं पकेंगी। तो मुझे अंदाज़ा आ गया था कि एक एक स्वाली पूरे तेल के ऊपर रखी जा रही थी, तो एक बार नीचे जा कर के ऊपर आ रही थी, तो सेकंड टाइम में पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप बीच बीच में और भी काम कर सकते हैं, जैसे थाली में डलवाना बच्चों से कि थाली में डाल दो। अगर बच्चे बिजी हैं तो आप खुद भी ला सकते हो, सिम पे भी रख सकते हो आप। लेकिन मैं जब स्वाली डाल दी थी मैंने उस टाइम तो मैंने सिम पे कर दिया था, लेकिन जब ये पकने की बारी आती है इनकी तो गैस को फुल कर दिया था दोस्तों। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में आप इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ, आप मिस मत करना। वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना। जो भी वीडियो मैं बना करके लाती हूँ वो बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए बना करके लाती हूँ। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ी बहुत भी छूट जाती है तो बीच बीच में काफ़ी कुछ बातें याद आ जाती है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक एक करके इन स्वालियों को मैं ऊपर की तरफ उठा रही हूँ, पलट रही हूँ। ऐसे ही आपको पलट लेना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब बनाओगे, हाँ इसको पलट लिया है, कलर चेंज हो जाएगा। और जितनी पक जाती हैं तो उनको बीच बीच में आप निकाल सकते हैं। तो साथ साथ में बच्चे उठा करके लेके जा रहे थे, बहुत अच्छी लगी। ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शुरुआत में जब गरम गरम हम खाते हैं तो मीठा कम लगता है दोस्तों, बाद में तो ये नॉर्मल हो जाती हैं। जब ठंडी हो जाती हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन बाद में तो और अच्छी लगती हैं। जब स्वाली ख़त्म होने लगती हैं तो और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। एक दो दिन तो इतना नहीं लगता, बाद में तो बहुत अच्छी बनती हैं, लगती हैं ये। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, घर में सभी मेंबर्स के लिए ऐसे बना सकते हैं।
बच्चे बहुत खुश होकर के खाते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चबाना ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ। उनकी जीभ जाड़ ज़्यादा चलती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉडी में हर चीज़ जल्दी से ऑब्जर्व हो जाती है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को अच्छी चीज़ें ही खिलाएं, घर की बना करके। बाहर की चीज़ों से बचेंगे उतना ही बढ़िया है। घर की चीज़ें हमें पता होती है कि हमने क्या डाला है, क्या मिलाया है। तो ये पलट देना है। देखो सेकंड टाइम तो थोड़ा सा पक गई थी ये, और थर्ड टाइम है, इनको मैंने थोड़ा सा कम मात्रा में पकाया है। इनका कलर कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, और अच्छे से देखो अभी निकाली है तो थोड़ी सी सुनहरा सुनहरा इनका कलर हो गया था, तो मैं निकाल रही हूँ। थर्ड टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ज़्यादा भी पका सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। शिवाली का ज़्यादा पकाने से इनका बिल्कुल रेडिश कलर आ गया था, और थोड़ी हल्की हल्की गेहूँ का रंग आ गया था। तो आपको जैसी अच्छी लगती हैं ज़्यादा पकाने में, तो आप उस तरह बना सकते हैं। और थोड़ी सी नॉर्मल गेहूँ का कलर अच्छा लगता है तो ऐसे कर सकते हैं। तो चून जब गूँथते हैं तो उसमें ऑयल डाल लेना है, उससे बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगी। अगर आप मीठा सोडा डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालना है मीठा सोडा, चुटकी भर दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेंगे तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब बातों बातों में ही मैं आप लोगों के लिए ये देखो, अब फोर्थ टाइम में थोड़ा सा बीच बीच में आपको गैस सिम पे कर देना है। जब डालते हैं उस टाइम सिम पे कर देना है। सिम पे करने से फिर छिटे नहीं लगते, ज़्यादा गर्म होता है तो उसके अंदर छिटे लगते हैं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बीच बीच में आप जब पकने का टाइम आता है तो और काम भी कर सकते हैं, जैसे स्लैब साफ़ करना, और बीच बीच में और कोई भी काम। एक बार मैं तो बीच बीच में पंखे के पास जा कर के खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। तो बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। बहुत ज़्यादा पसीना है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा पसीना आता है दोस्तों। ये मौसम ही ऐसा है, किसी भी टाइम पसीना नहीं सूखता हमारी बॉडी का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में आप पंखे के पास जा सकते हैं। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रखनी है कि एसी के आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पसीना होता है, एकदम ठंड में